Welcome students. Next topic is need for classification of plants. तो हमें प्लांट्स को क्लासीफाई करने की आवश्यकता क्यों होती है? There is a tremendous diversity in the plants on the earth. Example, shape, numbers of flowers, color, fragrance, fruits, etc. is very diverse. Therefore, they should be placed properly in groups. हमने देखे कि प्लांट्स के बहुत सारे अलग अलग शेप्स होते हैं, उनके कलर अलग होते हैं, फ्रेगरेंस अलग होती है, फ्रूट्स अलग होते हैं. अभी हमने ऊपर में स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स में देखे तो इनके अकॉर्डिंग इतने सारे उनमें वैरायटी होती है, इतने सारे डाइवर्सिटी होती है. तो इसलिए हमें उनको करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उनका क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्लांट करेक्टली, टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स. इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस आधार पर भी हमें इन्हें क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता होती है. फिर ये जो यहाँ पर टेबल दिया है, तो ये टेबल आप लोगों को स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है. जो भी अभी आपने यहाँ पर देखे हो, जो समझे हो लेसन, उसी के आधार पर ये आपको टेबल पूरा कंप्लीट करना है. इट इज़ फॉर होमवर्क. यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द प्लांट रोज़. अब रोज़ प्लांट जो है वो कहाँ ग्रो करता है, वेयर डज द प्लांट ग्रो, कहाँ पे वो ग्रो करता है, वो आपको यहाँ इस कॉलम में लिखना है. फिर नेचर ऑफ द स्टेम, किस प्रकार का स्टेम होता है, इसका फ्लेक्सिबल होता है या हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है. यहाँ पे दिया है उन्होंने कलर, बार्क, हार्ड, सॉफ्ट, किस प्रकार का स्टेम होता है रोज़ का, वो आप अपने सराउंडिंग से भी ऑब्जर्व करके यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे. फिर हाइट कैसी होती है, शॉर्ट होती है, मीडियम होती है, वेरी टॉल होती है, कैसी हाइट होती है, वो यहाँ पे आपको इस कॉलम में लिखना है. फिर ब्रांचेस, कैसी ब्रांचेस होती है रोज़ की, नेचर, नंबर, एट्सेट्रा, ये यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे. फिर लीव्स कैसी होती है रोज़ की, तो अभी हमने वहाँ पे पढ़े थे कि सिंपल लीव्स होती है ना, और उनका कलर, शेप, एज कैसे होती है, वो यहाँ पे आपको लिखना है. फिर फ्लावर, रोज़ का फ्लावर का कलर क्या है, फ्रेगरेंस क्या है, शेप क्या है, वो यहाँ पर आपको लिखना है इस कॉलम में. फिर नेचर ऑफ द फ्रूट, कलर, शेप, हार्डनेस और सॉफ्टनेस एट्सेट्रा. तो फ्रूट का तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो जिस फ्लावर में रहेगा वो फ्रूट, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे. ठीक है. फिर यूजेस, कि रोज़ का यूजेस किस लिए होता है. आपको पता है कि रोज़ से ये गुलकंद वगैरह भी बनता है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. और मेडिसिन वगैरह में भी हम इसका यूज़ करते हैं. तो इसका कौन सा पार्ट रोज़ यूज़ होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है. देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जो अभी हम देखेंगे, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द शेप एंड द हाइट ऑफ द स्टेम. शेप और हाइट, स्टेम के हाइट के अनुसार. यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेम, तो ये स्टेम की हाइट और इसके शेप, प्लांट के शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाइवर्सिटी देखेंगे. तो सबसे पहले है, कैन यू टेल व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन अ मैंगो, अ बनियान एंड अ टैमराइन ट्री. तो मैंगो, बनियान और टैमराइन ट्री में आपको क्या सिमिलरिटीज़ दिखती है. तो ये ट्रीज़ कैसे होते हैं, ह्यूज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं ये ट्री, है ना. यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ बनियान वगैरह का ट्री दिखाया गया है. तो कैसे होते हैं, ये बहुत ही ह्यूज होते हैं, बड़े होते हैं. तो ये इनमें सिमिलरिटीज़ होती है. फिर ट्रीज़, अभी ट्रीज़ कैसे ग्रो करता है, तो आपको पता है कि ट्रीज़ जो है वो टॉल होता है. तो सम प्लांट्स ग्रो टॉल, तो जो प्लांट टॉल ग्रो करता है वो क्या कहलाएगा, ट्री कहलाएगा. फिर देयर स्टेम और ट्रंक इज़ हार्ड. अब इसका देख रहे हैं आप, स्टेम वगैरह कैसा है, हार्ड है ना. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्टेम है, और ये जो बल्जिंग पार्ट है उसे हम कहेंगे ट्रंक. ये जो स्टेम का बल्जिंग पार्ट हमें दिख रहा है उसे हम कहेंगे ट्रंक. तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, हमें हार्ड दिखाई दे रहा है और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है. इसने बहुत ही मजबूती से
सॉइल को पकड़ के रखा है। दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबव द ग्राउंड, और इसमें ब्रांचेस जो होती है वो कैसी होती है, अबव द ग्राउंड होती है। दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत सालों तक इनमें फ्लावर और फ्रूट लगते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं पेरिनियल प्लांट। इस प्लांट को, जिसमें कि जो प्लांट बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक जो प्लांट्स जिंदा रहते हैं उन्हें हम कहेंगे पेरिनियल प्लांट्स। देन नेक्स्ट है, What are the similarities between the hibiscus, oleander and lantana plants? इनमें क्या हमें similarities दिखाई देती है? तो these plants are shrubs that do not grow tall. यहाँ पे देख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये tall grow नहीं होते हैं। तो ऐसे प्लांट जो ज़्यादा लंबे ग्रो नहीं होते, जो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं shrubs। ठीक है। अब ये श्रब्स जो होते हैं, तो श्रब कैसे ग्रो करते हैं, ये ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, यानी आप देख रहे हैं कि ग्राउंड के क्लोज में ही, ये ग्राउंड से ज़्यादा दूरी तक नहीं ये बड़े हैं, बल्कि ये ग्राउंड के करीब करीब ही ग्रो होते हैं। तो इनकी हाइट कितनी होती है, लेस हाइट होती है श्रब की, 2 to 3 मीटर, 2 to 3 मीटर इनकी हाइट होती है, और ये स्मॉल साइज में होते हैं। और इनका स्टेम आप देख रहे हो, ये जो दिख रहा है आपको स्टेम, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, थिक एंड हार्ड स्टेम दिखाई दे रहा है। इनका स्टेम जो होता है वो हार्ड होता है। और इसका एग्जांपल है ओलेंडर एंड हिबिस्कस, जो जासवन का पौधा होता है और ओलेंडर होता है। तो इनमें हम ये एग्जांपल श्रब के रूप में, श्रब में ये हम एग्जांपल देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हर्ब्स। तो हर्ब्स जो है, यह इसकी हाइट कितनी होती है, 1 to 1.5 मीटर टॉल, ये 1 से 1.5 मीटर तक ही इनकी हाइट होती है। और ग्रो ओनली फॉर फ्यू मंथ्स अप टू 2 ईयर्स, ये 2 साल तक ही जिंदा रहते हैं, 2 साल ही इनकी लाइफ होती है। हर्ब्स में लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स और अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक ही जिंदा रहते हैं। और कैसे होते हैं ये, ग्रीन्स एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी ये इनकी जो स्टेम होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ने वाली होती है। जैसे पेरीविंकल, हमने जो अभी पिछले डायग्राम में देखे थे, पेरीविंकल और फेनुग्रीक, जो मेथी वगैरह होती है, ये भी हर्ब्स में आती है। और हर्ब्स हम उन्हें भी कहेंगे जो औषधि के रूप में जिनका उपयोग होता है। ठीक है। तो अभी हमने जो देखे हैं क्लासिफिकेशन, तो किसके आधार पर देखे हमने, अकॉर्डिंग टू साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इसके आधार पर हमने इनका क्लासिफिकेशन देखे। ठीक है। अभी देन नेक्स्ट है वाइन्स। हैव यू सीन वाइन्स लाइक अ पम्पकिन, द रेलरोड क्रीपर, कवली, वाटरमेलन और द ग्रेप वाइन, हाउ डू दे ग्रो? तो ये किस प्रकार से ग्रो करते हैं? तो ये प्लांट्स आप देख रहे हैं कि हमेशा सपोर्ट के सहारे से ये ग्रो करते हैं। स्टेम ऑफ अ क्रीपर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। क्यों ये सपोर्ट की आवश्यकता होती है इनको? क्योंकि इनकी स्टेम जो होती है बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो सपोर्ट के सहारे से बढ़ रहे हैं। मनी प्लांट वगैरह जो प्लांट होता है, यह भी क्रीपर्स में ही आएगा, क्योंकि उस प्लांट्स को भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। फिर आप ये ग्रेप्स वगैरह की वाइन ग्रेप्स के प्लांट देख सकते हो कि वो प्लांट भी सपोर्ट के सहारे से ही उसकी बेल बढ़ती है। फिर वाटरमेलन भी दिख रहा है आपको यहाँ, तरबूज, तो तरबूज भी किस प्रकार से ग्रो कर रहा है ना। तो इन सब प्लांट्स को सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो सम वाइन्स
नीड्स वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग वाइल सम अदर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ देख रहे हैं आप कुछ प्लांट जो है वर्टिकल सपोर्ट, इनको ऐसे खड़े में ये बढ़ रहे हैं आगे, और कुछ प्लांट जो वाटरमेलन वगैरह वो देख रहे हैं आपकी ग्राउंड पर ही वो ऐसे बढ़ रहे हैं, ग्राउंड पे ही वो फैलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इनका देख सकते हैं कि कुछ वर्टिकल ग्रो करते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट्स हैव एरियल रूट्स। जो मनी प्लांट्स होता है वो क्लाइंबर प्लांट है और वो ऐसे सपोर्ट के सहारे से ही वो भी आगे बढ़ता है और इनमें एरियल रूट्स होती है। हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रिल दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग। तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रिंग जैसे, जैसे स्प्रिंग कैसे मुड़ा हुआ होता है उसी के समान ये घुमावदार प्लांट्स होते हैं। ऑफ व्हाट यूज कुड दे बी, टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स, व्हाट डू यू फील। तो हम उनकी इसको टच करेंगे स्टेम को तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, हमें इस प्रकार से फील होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कैन यू टेल फॉर हाउ मैनी ईयर्स टू क्रॉप लाइक बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश, मैरीगोल्ड लीव। तो ये प्लांट कितने सालों तक जीवित रहते हैं, तो हम देखेंगे कि ये प्लांट सिर्फ 1 ईयर्स तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है, वीट है, कॉर्न है, ये प्लांट्स केवल इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो 1 ईयर का ही होता है। तो जो प्लांट का लाइफ साइकिल 1 ईयर का होता है तो उन्हें हम कहेंगे एनुअल प्लांट। अभी जो हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लाइफ साइकिल के आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। एनुअल्स है, बायनियल्स है और पेरिनियल्स है। ये एनुअल्स, बायनियल्स और पेरिनियल्स ये क्या है, प्लांट की लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल के आधार पर हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखे कि जो ज्वार है और बाजरा है, वीट है, कॉर्न है, रेडिश है, मैरीगोल्ड है, ये प्लांट जो है ये इनकी लाइफ कितनी होती है, 1 ईयर, 1 ईयर तक ही इनकी लाइफ होती है। तो उन्हें हम कहेंगे एनुअल प्लांट्स। ठीक है, फिर सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर की भी लाइफ 1 ईयर की होती है तो वो भी एनुअल प्लांट्स में आ जाएगा। फिर बायनियल्स, अब बायनियल्स किसे कहेंगे, जिस प्लांट्स की लाइफ 2 ईयर्स होती है तो उन्हें हम कहेंगे बायनियल्स। बाय का मतलब ही होता है 2, तो जो प्लांट्स की लाइफ 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है वो 2 साल तक ही ज़िंदा रहता है, उसे हम कहेंगे बायनियल्स। फॉर एग्जांपल्स कैरेट है, बीट रूट है ना, यहाँ पे दिया है आपके बुक में कि कैरेट है, बीट रूट है, इसकी लाइफ 2 ईयर्स होती है तो इससे हम कहेंगे बायनियल्स प्लांट्स। फिर है पेरिनियल्स प्लांट्स, तो पेरिनियल्स प्लांट्स उसे कहेंगे जिसकी लाइफ साइकिल बहुत सालों तक होती है, जो बहुत सालों तक जिंदा रहता है, तो उसे हम कहेंगे पेरिनियल्स प्लांट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है, यहाँ गुलमोहर है, फिर मैंगो है ना, तो ये प्लांट्स की लाइफ जो होती है, ओलियंडर है, ये प्लांट्स की लाइफ बहुत सालों तक होती है तो उसे हम कहेंगे पेरिनियल प्लांट। ठीक है, फिर है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। अब हम जो प्लांट का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो उसके नेचर के आधार पर हम देख रहे हैं कि नेचर के आधार पर प्लांट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। तो नेचर के आधार पर हम देखेंगे कि प्लांट को 2 भागों में डिवाइड हम करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट हम उससे कहेंगे जिस प्लांट में फ्लावर लगते हैं, प्लांट दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। मोस्टली बहुत सारे प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स तो बहुत ही कम होते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हम किसे कहेंगे कि जिन प्लांट्स में फ्लावर बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। जैसे हमने आपको अभी लास्ट पीरियड में बताए थे कि ब्रायोफाइट्स है, मॉस है, ये जो प्लांट्स हैं इनमें फ्लावर लगते ही नहीं है तो इन्हें हम कहेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। और इनमें
रूट स्टेम लीव्स भी नहीं होते हैं। ये भी हमने आपको लास्ट पीरियड में बताए थे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट स्टेम और लीव्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया टू विच पार्ट ऑफ प्लांट्स आर बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट अट्रैक्ट। बटरफ्लाई और इंसेक्ट किस पार्ट में अट्रैक्ट होते हैं प्लांट के? तो ये जो बटरफ्लाई और इंसेक्ट है आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स। फ्लावर्स जो प्लांट का पार्ट है फ्लावर, वहाँ पर ये बटरफ्लाइज और इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फिर ये यूज़ योर ब्रेन पावर, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर टोड स्टूल्स एंड मशरूम्स। तो टोड स्टूल्स और मशरूम्स ये किस प्रकार के प्लांट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये आप गूगल पे फाइंड आउट करेंगे और अगर आपको नहीं आया तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अ प्लांट इज़ द फिग। अब फिग किस प्रकार का प्लांट है? तो फिग मीन्स अंजीर। तो अंजीर जो है ये तो फ्लावरिंग प्लांट में आएगा, है ना। इसमें फ्लावर से ही वो फिग बना है, फ्लावर से ही वो फ्रूट में टर्न हुआ है, तो फिग इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट। फिर है डू फर्न्स एल्गी मनी प्लांट बियर फ्लावर। इनमें फ्लावर लगते हैं क्या? मनी प्लांट में और फर्न्स में, एल्गी में। तो हम अपने सराउंडिंग्स में भी आपके घर में मनी प्लांट्स का पौधा होगा तो आपने कभी देखा है उसमें फ्लावर लगते हुए? तो नो, मनी प्लांट और इसमें तो फ्लावर नहीं लगते हैं। ठीक है, और ये व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर टोड स्टूल्स एंड मशरूम्स। तो ये किस प्रकार के प्लांट्स होते हैं? ये प्लांट्स फ्लैशी होते हैं। ठीक है, और भी आप इसके बारे में डिटेल्स में फाइंड आउट करेंगे। फिर यहाँ पर दिया डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर इज़ फाउंड इन इंडोनेशिया। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट रेफ्लेशिया एरनोल्डी इज़ अबाउट 1 मीटर। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर इज़ ऑफ द प्लांट कॉल्ड वोल्फिया और डकवीड। इट्स डायमीटर इज़ एज स्मॉल एज 0.5 मीटर। तो ये उन्होंने हमको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्लांट भी होते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो कहाँ पर होता है, इंडोनेशिया में होता है। फिर देन नेक्स्ट है कैन यू टेल वेयर डज द पोमग्रेनेट श्रब ग्रो। अब ये पोमग्रेनेट श्रब कहाँ पर ग्रो होता है? तो दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि श्रब है तो हमने पढ़े हैं कि श्रब कहाँ पे ग्रो होता है, क्लोज टू द ग्राउंड। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। फिर देन नेक्स्ट है वेयर डज द लोटस ग्रो। तो लोटस कहाँ ग्रो होता है? वाटर सरफेस हमने पढ़े ना, वो अभी नेक्स्ट लास्ट पीरियड में हमने पढ़े कि ये फ्लोटिंग प्लांट है तो ये वाटर में ग्रो करता है। ठीक है, फिर वेयर डू बल रशेज द रेल रोड क्रीपर्स ग्रो। तो रेल रोड क्रीपर्स और ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? तो बल रशेज ग्रो नियर वाटर सोर्सेस। जो भी वाटर सोर्सेस है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। फिर वेयर डज द डॉडर प्लांट ग्रो। तो डॉडर प्लांट कहाँ ग्रो करता है? तो डॉडर इज़ अ पैरासिटिक प्लांट्स। इट इज़ सीन ग्रोइंग ऑन अ होस्ट प्लांट। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं ये ग्रो करने के लिए। ठीक है, फिर वी सी डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अस। प्लांट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और द प्लेसेस वेयर दे ग्रो। अभी हम प्लांट क्लासिफिकेशन किस आधार पर देखेंगे? उनके हैबिटेट के आधार पर, कहाँ पर वो रहते हैं उनके रहने के आधार पर हम इसका प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम देखते कुछ प्लांट लैंड पर रहते हैं, कुछ वाटर पे रहते हैं ना, कुछ मार्शी एरियाज़ में रहते हैं और कुछ डेजर्ट में रहते हैं, रेतीले प्रदेश में रहते हैं। तो इस आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन
करेंगे। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि कुछ जो लोटस वगैरह है वो कहाँ पर आपको दिख रहा है, वाटर में ग्रो कर रहा है वो, है ना। और कुछ नियर द रिवर बैंक, यहाँ पर रिवर बैंक के किनारे में भी कुछ प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से लैंड पे दिखाई दे रहे हैं कुछ प्लांट। तो इस प्रकार से हम इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर करेंगे। तो लैंड पर जो प्लांट ग्रो होते हैं वो कौन कौन से प्लांट है जो लैंड पर ग्रो होते हैं, तो वो हम देखेंगे मैंगो है, जैक फ्रूट है, नीम है, बहुत सारे प्लांट आप आपके सराउंडिंग में भी देख सकते हो कि वो लैंड पर ग्रो करते हैं। फिर वाटर पर कौन कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो डायग्राम में कि लोटस है, अलगी है ना। ये जो वाटर के अंदर दिख रही है आपको ग्रीन कलर की होती है, तो ये प्लांट जो है वो वाटर में ग्रो करते हैं। ये वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट को हम सबमर्ज प्लांट और फ्लोटिंग प्लांट कह सकते हैं, जो हमने अभी लास्ट इसमें देखे थे। फिर मार्शी प्लेसेस में कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, तो मार्शी एरियाज़ में जो प्लांट ग्रो करते हैं वो मैंग्रोव्स जो प्लांट होते हैं वो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। फिर डेजर्ट मीन्स मरुस्थलीय रेगिस्तानी प्रदेश में, रेतीले प्रदेश में कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, तो हमने आपको बताए थे कैक्टस है, फिर डेजर्ट मैरीगोल्ड है ना, अकेशिया ट्री है। ये जो है रेतीले प्रदेशों में ग्रो करते हैं, डेजर्ट में ये प्लांट ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनका क्लासिफिकेशन देखे यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल एंड देयर क्लासिफिकेशन।